टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। 2200 करोड़ की रिश्वतखोरी के इल्जाम में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को दोहराते हुए जोर देकर कहा कि उसे जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से नहीं देखा जाना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा मसला है और इसमें किसी किस्म की सालसी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का एक नया रूप करार देते हुए कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया गया और जो हिंदुस्तान का खून बहाते थे आज उन्हें कतरा कतरा का हिसाब चुकाना पड़ा और हम अपने अहद पर पूरा उतरे और अब पाकिस्तान के साथ न होगी कोई भी तिजारत। किश्तवाड़ जिले के छतरू के सिंहपुरा इलाके में दहशतगर्दों के और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी झड़प के दौरान एक फौज की शहादत। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज सुबह फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला फौजी जाबर न हो सका और जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने जुमेरात को कहा कि जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र पीर से स्कूलों के औकात तब्दील किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इतू ने कहा कि महकमा तालीम को हिदायत दी गई है कि गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल के औकात कार में तब्दीली की जाए। वज़ीर बराए महकमा जल शक्ति जंगलात और माहौलियात और कबायली अमूर जावेद राना का बयान। कहा कि हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है क्योंकि इसी पर हमारी बका है मुनहसिर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का महकमा जंगलात अब इस पर काम कर रहा है लेकिन तमाम लोगों को इसमें अपना रूल करना होगा अदा। शहर आफाक झील दल में जुमेरात के रोज़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ज़ेर एहतमाम एक रंगारंग तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मकामी अफराद शरीक हुए। तिरंगा बर्दाश्त शिकारों ने झील डल की सतह पर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और जय हिंद के नारों से फिजा गूंजती रही। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया और ऑफिसरान पर जोर दिया कि वो भर्ती के अमल में हायल तमाम रुकावटों को करें दूर। जनूबी कश्मीर में वाक़ा मशहूर सयाती मकाम पहलगाम में ठीक एक माह कबल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाहों को भीड़ नुक्ता रूज पर थी, लेकिन आज कुदरती खूबसूरती व रानाई से मालामाल ये मकाम वीरानी का नज़ारा पेश कर रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी और शराकत दारी पर जोर देते हुए कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी बल्कि समाज के हर तबके की इज्तिमाई कोशिश का है नतीजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 5 अमृत स्टेशन मुल्क भर में 103 रीडेवलप शुदा रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल इफ्ताह करते हुए मुसाफिरों को आलमी मयार की सहूलियत फराहम करने के मकसद से इन स्टेशनों को अपग्रेड किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इफ्ताह करके कौम को वक्फ किया। नीज़ 1,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से दोबारा तैयार किए गए 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का भी हुआ इफ्तिताह। तुर्की और चीन से दहशतगर्दी पर वाज़ा मौक़िफ़ इख्तियार करने की अपील करते हुए हिंदुस्तान ने जुमेरात को मशवरा दिया कि ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहिमी एहतराम और बाहिमी एतमाद और एक दूसरे के खदशात के तई हसासियत की बुनियाद पर है इस्तवार। माज़ूरों को बाइख्तियार बनाने की सिमत में एक बड़ा कदम उठाते हुए हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की रिहायशी सहूलियात में उनके लिए 4% नशिस्तें रिज़र्व करने का किया फैसला। हाउसिंग और शहरी अमूर की वजारत ने जुम्मा को कहा कि सबका साथ सबका विकास। हाउसिंग की शहरी अमूर के वज़ीर मनोहर लाल ने हुकूमत के विजन से मुतासिर होकर तमाम शहरियों को यकसा मौका फराहम करने के मकसद से उठाया ये कदम। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीम एक्ट 2025 पर रोक लगाने की दरख्वास्तों पर लगातार 3 दिन की समाअत के बाद जुमेरात को अपना फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की क्रश की बेंच ने तमाम मुतल्लिका फरीजों को दलाइल की तफसील से सुना। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसके बाद के वाक़यात पर बहस के लिए कुल जमाती मीटिंग और पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन सच्चाई ये कि मोदी हुकूमत इस पूरे मामले पर जवाबदेही से नहीं बच सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकान के लाइसेंस के इजरा से मुतालिक मुबैना बदनवानी के मामले में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर जुमेरात को रोक लगाते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम हदें कर रही है पार। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने के अपने दावे दोहरा रहे हैं, लेकिन इस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी हैरानकुन है और मुल्क को बताया जाना चाहिए कि हुकूमत इस पर रद्द अमल क्यों नहीं दे रही है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू दुनिया भर में इस्राएली सफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मेरा दिल वाशिंगटन में मरने वालों के ख़ानदानों के है साथ। गजा में 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद 190 इमदादी ट्रक दाखिल होने के बावजूद इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त न दी। इसराइली इंतहा पसंदों की जानिब से गिने चुने ट्रक भी रोकने की गई कोशिश। ऑस्ट्रेलियाई रियासत में सैलाब से पेश आने वाले वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में रिकॉर्ड बारिशें हुई, जिसके बाद उस आफत ज़दा दिया करार। सऊदी अरब में वज़ारत हज व उम्रा का बयान कहा कि बुध 23 ज़ुल्क़अदा तक ज़िक़ादा तक बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 17,07,444 से ज़्यादा हो चुकी है। इसराइल ने गजा में बमबारी करके मज़ीद 93 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे का दौरा करने वाले सफारतकारों पर भी गोलियां चला दी। यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीन के गांव पर हमला करके आग लगा दी और मस्जिद को भी जलाने की कोशिश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फायरिंग वाक़े पर मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी की। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में फायरिंग के बाद इसराइली सफ़ीर से गुफ्तगू की और वाक़े को दुश्मनी दिया करार। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।